महादेव ने बताया मां पार्वती को किसी भी इंसान की मृत्यु कब होगी। जी हां दोस्तों, महादेव ने बताया मां पार्वती को किसी भी इंसान की मृत्यु कब होगी। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की ये प्रस्तुति बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं उन सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन्हें दिल से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि आपने पहले सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया तो उसे अब दबा लें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें क्योंकि इसमें माता पार्वती और महादेव की कृपा बनी रहेगी। तो चलिए अब हम इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि महादेव ने मां पार्वती को किस प्रकार ये रहस्य बताया कि किसी भी इंसान की मृत्यु कब होगी। प्रिय भक्तों, इस संसार में ऐसा कौन है जिसने अपने जीवन के किसी मोड़ पर एकांत में बैठकर ये ना सोचा हो मेरी मृत्यु कब होगी। हाँ, यही वो गूढ़ प्रश्न है जो राजा और रंक, ज्ञानी और अज्ञानी हर किसी के मन में कभी ना कभी उठता है। आज हम उस प्रश्न के उत्तर की खोज में सीधे कैलाश के उस दिव्य वातावरण में प्रवेश करेंगे जहां समय स्वयं महादेव की अनुमति से चलता है। कल्पना कीजिए उस अलौकिक दृश्य की। हिमालय की धवल चोटियों पर सूर्य की प्रथम किरणें पिघले हुए स्वर्ण की भांति चमक रही हैं। मंद मंद बहती हवा में पारिजात के पुष्पों की सुगंध घुली है। कहीं दूर देवलोक से गंधर्वों का मधुर संगीत सुनाई दे रहा है। शांत मानसरोवर झील का जल दर्पण की तरह स्थिर है जिसमें ब्रह्मांड का प्रतिबिंब झिलमिला रहा है। इसी दिव्य और शांत तट पर एक विशाल शिला पर ब्रह्मांड के स्वामी देवादिदेव महादेव अपनी अर्धांगिनी माता जगत जननी मां पार्वती के साथ विराजमान हैं। नंदी महाराज शांत भाव से उनके चरणों में बैठे हैं और शिवगण अपने प्रभु की भक्ति में लीन हैं। वहां हर कण में दिव्यता है, हर श्वास में सृष्टि का रहस्य छिपा है। उस परम शांति के क्षण में मां पार्वती, जिनके हृदय में समस्त संसार के लिए करुणा बसती थी, अपने स्वामी के तेजोमय मुख को निहार रही थीं। उनके मन में मानवता का कल्याण करने वाला एक प्रश्न उठा। अत्यंत विनम्र और मधुर स्वर में उन्होंने अपने प्राणेश्वर से पूछा, हे नाथ, हे महादेव, हे मेरे स्वामी, ये संपूर्ण चराचर जगत आप ही की लीला है। समस्त प्राणी इस संसार में जन्म लेते हैं, अपनी आयु भोगते हैं और एक दिन उन्हें इस नश्वर देह को त्याग कर आप ही के लोक में लौटना पड़ता है। परंतु मनुष्य की यह जिज्ञासा सदैव बनी रहती है कि उसकी जीवन यात्रा का अंत कब होगा। वह अपनी मृत्यु के समय को क्यों नहीं जान सकता। हे प्रभु, यदि आप कृपा कर इस रहस्य पर से पर्दा हटा दें तो मानव जाति का अज्ञान दूर हो जाए और शायद वह अपने जीवन को और भी सार्थक बना सके। मां पार्वती का प्रश्न साधारण नहीं था, यह समस्त मानवता की पीड़ा और जिज्ञासा का प्रतीक था। प्रश्न सुनते ही कैलाश का वातावरण गहन हो उठा। हवा मानो ठहर सी गई, मानसरोवर की लहरें शांत हो गईं और गंधर्वों का संगीत भी मौन हो गया। सभी देवगण, ऋषि मुनि जो अदृश्य रूप में वहां उपस्थित थे, कान लगाकर सुनने लगे कि आज महादेव इस सबसे बड़े रहस्य का क्या उत्तर देंगे। महादेव ने अपनी समाधिस्थ आंखें खोलीं और करुणा भरी दृष्टि से मां पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाश था और उनके मुख पर एक शांत रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने अत्यंत धीमे और गहरे स्वर में कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। ये प्रश्न युगों युगों से हर मनुष्य के हृदय में गूंजता आया है। हर जीव यह जानना चाहता है कि उसकी जीवन लीला का अंतिम क्षण कब आएगा, परंतु इस रहस्य को बिना धैर्य और विवेक के समझना संभव नहीं है। यह ज्ञान एक दोधारी तलवार की तरह है जो अयोग्य हाथों में पड़कर कल्याण के स्थान पर विनाश कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, आज मैं तुम्हें इस रहस्य की गहराइयों में ले जाऊंगा, पर ध्यान रहे, सत्य एक बीज की तरह होता है जो धीरे धीरे अंकुरित होता है।
इसका उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, बल्कि एक यात्रा के माध्यम से प्रकट होगा। इतना कहकर महादेव ने अपनी जटाओं का एक छोटा सा भाग खोला और पवित्र गंगा की एक दिव्य धारा कैलाश पर बहने लगी। उसके कल कल के स्वर में मानो जीवन और मृत्यु का गूढ़ संगीत बज रहा था। शिव बोले, हे प्रिय, मृत्यु कोई अंत या साधारण घटना नहीं है। यह जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक रूपांतरण है। ये उतना ही गुप्त और पवित्र रहस्य है जितना स्वयं काल का अस्तित्व। और जब तक मनुष्य इस रहस्य को संभालने के योग्य ना हो जाए, ये कभी पूरी तरह उद्घाटित नहीं होता, क्योंकि मृत्यु का रहस्य ही जीवन को अर्थ और गंभीरता प्रदान करता है। मां पार्वती मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थीं। उनकी आंखों में श्रद्धा की ज्योति थी और मन में जिज्ञासा की तरंगें उठ रही थीं। वह उस गूढ़ रहस्य को पूरी तरह समझना चाहती थी। उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, हे शंकर, आपने जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला, परंतु मेरा प्रश्न अब भी वही है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि मनुष्य ये नहीं जान सकता कि उसकी मृत्यु कब होगी? क्या यह ज्ञान उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करेगा? यदि उसे पता हो कि उसके पास सीमित समय है, तो शायद वह पाप और अधर्म से दूर रहेगा। महादेव मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखें ब्रह्मांड से भी गहरी हो उठी। उन्होंने उत्तर देने के लिए एक कथा का आश्रय लिया। हे प्रिय, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कथा में छिपा है। बहुत समय पहले इसी पृथ्वी पर विद्याधर नाम का एक अत्यंत तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन धर्म और भक्ति से परिपूर्ण था। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा, तो उसने संसार की सभी भौतिक वस्तुओं को त्याग कर एक विचित्र वरदान मांगा। हे पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे मेरी मृत्यु का सटीक दिन और समय बता दीजिए, ताकि मैं अपने बचे हुए जीवन का सदुपयोग कर सकूं और मोक्ष की तैयारी कर सकूं। ब्रह्मा जी ने उसे बहुत समझाया कि यह ज्ञान मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, परंतु विद्याधर अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में विवश होकर ब्रह्मा जी ने उसे उसकी मृत्यु की तिथि बता दी, जो ठीक 1 वर्ष बाद उसी दिन दोपहर के समय निश्चित थी। विद्याधर यह जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, अब मेरे पास पूरा 1 वर्ष है। मैं अंतिम कुछ महीनों में ईश्वर का ध्यान करूंगा और बाकी समय अपने परिवार और सांसारिक कार्यों को पूरा करूंगा। पहले कुछ महीने तो सब ठीक रहा। उसने अपने सभी अधूरे कार्य पूरे किए, अपनी संपत्ति का बंटवारा किया और समाज में बहुत पुण्य कमाया। लेकिन जैसे जैसे मृत्यु का समय निकट आने लगा, उसके मन में एक अनजाना भय बैठने लगा। जब अंतिम महीना आया तो उसका भय चरम पर पहुंच गया। वह ईश्वर का ध्यान करने बैठा, पर उसका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा था। उसे हर आहट में यमदूतों के आने का भ्रम होता। उसने खाना पीना छोड़ दिया, नींद त्याग दी। वह हर पल केवल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में जलने लगा। जो ज्ञान उसने मोक्ष की तैयारी के लिए मांगा था, वही ज्ञान उसके लिए नरक बन गया। वह जीना ही भूल गया। और अंत में जब वह निश्चित दिन आया, तो विद्याधर भय से कांप रहा था। उसका शरीर पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में ज्ञान की जगह केवल आतंक था। जब यमदूत उसे लेने आए, तो उसने देखा कि उसका पूरा परिवार रो रहा है। उसने महसूस किया कि पिछले 1 महीने में उसने अपने परिवार के साथ प्रेम से 2 शब्द भी नहीं कहे, क्योंकि वह केवल अपनी मृत्यु के भय में डूबा हुआ था। कथा सुनाकर महादेव मौन हो गए। कैलाश पर गहन निस्तब्धता छा गई। मां पार्वती की आंखें नम हो गई थीं। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, हे स्वामी, तो उस ब्राह्मण के ज्ञान ने उसका कल्याण नहीं बल्कि विनाश कर दिया। महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां देवी, यही सत्य है। यदि किसी जीव को यह पता चल जाए कि उसका अंतिम दिन कौन सा है, तो वह जीना छोड़ देगा। वह या तो विद्याधर की तरह भय में जल जाएगा, या फिर यदि उसके पास बहुत समय होगा, तो वह अहंकार में भरकर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ेगा, यह सोचकर कि अंत समय में पुण्य कर लेगा। मृत्यु का रहस्य इसलिए छुपा हुआ है क्योंकि यही रहस्य मनुष्य को हर क्षण कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। मां पार्वती बोली, हे स्वामी,
परंतु मृत्यु का अज्ञात होना ही तो मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा भय उत्पन्न करता है। शिव ने अपनी तीसरी आंख को क्षण भर के लिए खोला और सारा कैलाश एक दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा। उनका स्वर और भी गहरा हो गया। हे देवी, यह भय निरर्थक नहीं है। यह भय ही मनुष्य को धर्म और आध्यात्म की ओर ले जाता है। यह भय ही उसे निरंतर याद दिलाता है कि यह शरीर और यह संसार नश्वर है। याद रखो, यदि मृत्यु ज्ञात होती तो मनुष्य धर्म का नहीं, केवल अपने स्वार्थ और भय का पालन करता। परंतु जब मृत्यु अज्ञात रहती है, तभी हर क्षण मूल्यवान हो उठता है। हर सांस एक उपहार लगती है। यही कारण है कि मृत्यु गुप्त है। गुप्त रहना ही मृत्यु की मर्यादा है। गुप्त रहना ही मृत्यु की शोभा है और गुप्त रहना ही जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। सत्य तो यह है पार्वती कि मृत्यु का समय केवल महाकाल को ज्ञात है और काल स्वयं मेरा ही एक रूप है। जैसे श्वास भीतर आती है और बाहर जाती है, वैसे ही जीवन और मृत्यु का यह एक सहज क्रम है। किसी भी मनुष्य के लिए उसका अंतिम क्षण जानना संभव नहीं है और यही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान है। यह सुनकर मां पार्वती की आंखों से श्रद्धा के आंसू छलक उठे। उन्होंने महादेव के चरण स्पर्श किए और बोली, हे महादेव, आज मैं समझ गई, मृत्यु कब होगी यह न जानना ही मनुष्य के लिए ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि इसी अज्ञान के कारण वह हर क्षण को अमूल्य मानकर जी सकता है और अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। महादेव ने करुणा से मां पार्वती को उठाते हुए कहा, हां देवी, यही परम सत्य है। मनुष्य को मृत्यु का समय जानने की चेष्टा करने के बजाय उसे अपना हर कर्म ऐसे करना चाहिए मानो आज ही उसका अंतिम दिन हो। हर श्वास में प्रभु का स्मरण करना चाहिए, हर कार्य में धर्म का पालन करना चाहिए और हर जीव से प्रेम करना चाहिए। मृत्यु का यही एकमात्र उत्तर है और यही जीवन की सर्वोच्च शिक्षा भी है। इसके साथ ही कैलाश का वातावरण पुनः शांत और दिव्य हो गया। गंगा की धारा मधुर स्वर में बहने लगी और समस्त देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए हर हर महादेव का जय घोष किया। प्रिय भक्तों, इस दिव्य प्रसंग से महादेव ने मां पार्वती के माध्यम से हम सभी को यही समझाया है कि मृत्यु कब होगी यह रहस्य सदैव गुप्त रहेगा। गुप्त रहना ही मृत्यु का सौंदर्य और जीवन का वरदान है, क्योंकि यही अज्ञान मनुष्य को धर्म, प्रेम, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलाता है। इसलिए मृत्यु का समय जानने की व्यर्थ चिंता में न पड़ें। आवश्यकता इस बात की है कि हम हर दिन को ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करें। हर क्षण को अंतिम क्षण मानकर सच्चाई, प्रेम और धर्म के साथ जिएं। अपने कर्मों को इतना पवित्र बना लें कि जब भी महाकाल का बुलावा आए, हमें भय नहीं बल्कि परम शांति का अनुभव हो। अगर आपने अभी तक वॉइस ऑफ डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हर हर महादेव। नमस्कार।